हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। जो मुख्य मोटे मोटे हिस्से थे वो तो पढ़ लिए, देख लिया। अब ये ब्रह्म भावना, ये प्रकरण में हम लोगों ने 2 दिनों से यह देखा कि भावना क्या है और ज्ञान क्या है। भावना क्या है? एक विचार विशेष को लेकर के वैसा चिंतन करना, उसको भावना कहते हैं। और ज्ञान जो है, उससे जो उत्पन्न कोई चीज होती है, उससे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको ज्ञान कहते हैं। और वेदांत की जिसको सूक्ष्म समझ थोड़ी बहुत हो जाती है, एक इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान तो नहीं हुआ है लेकिन इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग जिनको हो जाती है, उनको भावना से बड़ी आपत्ति होती है कि भावना क्यों करें जब हमें सीधे सीधे ज्ञान हो जाए। तो उसमें यह समझना चाहिए कि भावना एक ऐसी चीज है जो आपको ज्ञान समापत्ति तक, एंडिंग टू द नॉलेज तक लेकर के जाएगी। इसीलिए भावना करना चाहिए। और वह तब भी मन न माने तो वरम भिक्षा उपवासात। हमें तो बहुत ही मजाकिया टाइप का ये लगता है कि भूखे रहने से तो अच्छा है कि भिक्षा कर लो। वरम भिक्षा उपवासात, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सीधे छलांग मार दें और हो नहीं पा रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि भावना कीजिए। उपस्थित प्रकरण में भावना करने के तमाम उपाय श्लोक बताए हैं, आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं। नेटवर्क का दोष आज भी है, खैर उसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। और मन आपका न माने कि अरे ये भावना करने वाली बात क्या हो गई, भावना क्यों करना चाहिए, भावना करने में क्या रखा है, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भावना करने का क्या विशेषता है, क्या है उसका। इसमें हम लोगों ने 255 तक देखा था, 256 भी देख लिया था, 257 आज देखेंगे। और अब थोड़ा तेजी से खींचते हैं टेक्स्ट को, इसीलिए नहीं कि लंबा खींच गया है, क्योंकि अब इसमें बहुत कुछ समझने को नहीं है। एक एक बार समझते जाइए और वह सुनने से आप में जो विचार उत्पन्न हो उतना भर काफी है, वो जो चीज को क्लिक कर। बाकी 257 षड्भी उर्मी भी अयोगी योग हृद भावितम न कर्णैर विभावितम बुद्धि अवेद्यम अनद्य भूति ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। उर्मी जो है, क्षुधा पिपासा, ये सबको उर्मी कहते हैं, जो आदमी को दुखी किए रहता है। एक एक तरह से तरंग है जो आपको। तो क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता और बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, वही तुम वही ब्रह्म हो, ऐसा चित्त में भावना करो। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सद असद विलक्षणम निष्कलम निरूपान मृद्धिमद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सद असद विलक्षणम। भ्रांति से कल्पित जो यह जगत है उसका आश्रय है। ये सब आप लोगों को समझा दिया कि जो भी भ्रांति होती है वह बिना किसी चीज के भ्रांति नहीं होती है। रस्सी होगी तब सांप होगा। निरअधिष्ठान भ्रांति, अधिष्ठान का मतलब कोई बैकग्राउंड, कोई सपोर्ट करने वाला। तो निरअधिष्ठान भ्रांति वेदांत में नहीं मानते। रस्सी होगी उसमें सांप दिख रहा है, या कोई सीपी होगा उसमें चांदी दिख रहा है, तो सीपी में चांदी दिख रहा है, उसी तरह ब्रह्म में दुनिया दिख रही है। अब सीपी झूठी नहीं है,
रस्सी झूठा नहीं है, उसमें दुनिया का जो रस्सी में सांप का दिखना झूठा है, रस्सी झूठी नहीं है। सीपी में चांदी का दिखना झूठा है, सीपी झूठी नहीं। और उस दृष्टि से सीपी जो है, चांदी जो है वह सीपी ही है, जो सांप दिख रहा है वह रस्सी ही है, उससे अलग कुछ नहीं। तो वही कह रहे हैं कि भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम, भ्रांति से कल्पित जो जगत है उसका आश्रय। स्वाश्रयम च सद असद विलक्षणम, और वो सत से भी विलक्षण है और असद से भी विलक्षण है। ये सब हमने पहले भी बताया था। सत मतलब ब्रह्म, असद मतलब ऐसा चीज जो स्वप्न आदि का पदार्थ, और जो सद भी नहीं है असद भी नहीं, वो है सद असद से विलक्षण। निष्कलम, कला का मतलब होता है पार्ट्स, टुकड़े, जैसे चंद्रमा की कला होती है। तो निष्कल का मतलब हो गया जिसमें कोई पार्ट्स नहीं है, इतना बड़ा है कि उसका कोई पार्ट्स हो नहीं सकता है। निष्कलम निरूपामान रिद्धिमद, और निरूपम, ऐश्वर्य का कोई तारतम्य नहीं है, और वैसा ऐश्वर्य, वैसा रिद्धि मतलब ऐश्वर्य वाला है। निरूपम, उसका कोई अनुपम उपमा नहीं दिया जा सकता, वैसे ऐश्वर्य वाला। ब्रह्म तत्त्वमसि भाव आत्मनि, ऐसा ब्रह्म तुम हो, ऐसा तुम भावना करो। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाश विहीनम अव्ययम विश्व सृष्टि अनवघात कारणम ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जन्म, वृद्धि, परिणाम, परिणति, अपक्षय, व्याधि, नाश, विहीन, ये सब शरीर के गुण हैं। पहले जन्म होता है, फिर बढ़ता है, फिर परिणति को प्राप्त करता है, फिर क्षरण होना उसका शुरू हो जाता है, फिर रोग होता है, फिर मर जाता है। ये सब शरीर के धर्म है। बोले ये सब शरीर के धर्म है, तुम्हारे धर्म नहीं है, तुम इस सब से अलग हो और अव्यय हो। और विश्व सृष्टि अवघात कारणम, और पूरी ब्रह्मांड के जन्म, स्थिति और घात खत्म करने का कारण तुम हो, ऐसा ब्रह्म तुम हो, ऐसा भावना करो। अस्त भेदम अनपास्त लक्षणम निस्तरंग जल राशि निश्चलम नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्। अस्त भेद, भेद का मतलब हो गया दो होना। अस्त का मतलब खत्म हो गया है, डूब गया है। तो ऐसा ब्रह्म हो जहां पर दो भेद, अंतर खत्म हो गया है। निस्तरंग जल राशि निश्चलम, और कैसा हो तो निस्तरंग जल राशि जैसा। अच्छा, अपास्त लक्षणम, अस्त भेदम अपास्त लक्षणम। लक्षण का मतलब होता है जिससे कोई चीज पता चले। तो ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं है जिससे वो पता चले, सारे लक्षणों को अपास्त कर। निस्तरंग जल राशि निश्चय, निश्चय जैसे जल राशि समुद्र में निस्तरंग हो, एकदम शांत समुद्र, वैसा ही तुम। नित्यम मुक्तम अविभक्त मूर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्। नित्य मुक्त और अविभक्त मूर्ति जो है वही ब्रह्म तत्त्वमसि तुम हो। एकमेव सदनेक कारकम कारणम कारणांत निराश कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। एकमेव सत, अनेक कारण, एक होते हुए भी अनेक के कारण, कारणांत निराश कारण, कारणों के अंत करने वाले और सारे कार्य कारण भाव से अलग, निराश मतलब खत्म कर दे। कार्य कारण विलक्षण स्वयं, कार्य कारण भाव से एकदम खत्म। तत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ऐसा ही ब्रह्म तुम हो, ऐसा अपने में भावना करो। निर्विकल्पकम अनल्प अक्षरम यक्षराक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्। निर्विकल्पक हो, अनल्प, अल्प का मतलब होता है छोटा, अनल्प का मतलब जो कम नहीं है, अल्प का मतलब कम, अनल्प का मतलब जो कम नहीं, भरपूर है। और अक्षर, क्षर नहीं होता है,
यत् क्षराक्षर विलक्षणम परम, जो जिसका क्षर नहीं, अक्षर नहीं और क्षर क्षर से भी अतीत, क्षरादपि अक्षरादपि चोत्तम है ना गीता में कि मैं क्षर से भी उत्तम हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। तो क्षर विनाशशाली और अक्षर जो विनाशशाली नहीं है, उस दोनों से परे जो चीज है। नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। नित्य हो, अव्यय हो, सुख हो, निरंजन हो। अव्यय मतलब जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ऐसा स्वयं को भावना कर। यद विभाति सदनैकधा भ्रमा, जो एक होते हुए भी भ्रमात अनेक की तरह दिखता है। विभाति मतलब दिखता है। नाम रूप गुण क्रिया गुण विक्रियात्मना, भ्रम के कारण उसमें क्या दिखता है? तो नाम रूप दिखता है, रूप दिखता है और क्रिया दिखता है। समुद्र में भ्रम के ही कारण तरंग दिखता है, तरंग में शेप दिखने लगता है। ये ड्रैगन शेप का तरंग है, तो ये स्नेक शेप का तरंग है। क्या है? सब तो समुद्र ही है, तरंग थोड़े अलग से। और उस तरंग में मूवमेंट भी दिखता है, क्रिया दिखती। समुद्र में क्रिया आ जाए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। समुद्र में क्रिया नहीं आती, उसके जल में क्रिया दिखता है तो लगता है कि समुद्र में क्रिया है। उसी तरह ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं, लगता है कि क्रिया। ऐसा अपने को भावना करो। यच्चकार अस्ति अनपरम परात्परम प्रत्येक कर समात्मक लक्षणम सत सती चित सुख मनंतमव्ययम ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जो अनपर रूप से, मतलब जिसके बियॉन्ड कुछ और नहीं है। कहते हैं ना 7वें आसमान पे हम लोगों के गुरु जी रहते हैं, बोले ऐसा मत कहो। ब्रह्म 4थे आसमान पे रहता है, उसके परे पर ब्रह्म रहता है, उसके परे पर ब्रह्म रहता है। बोले क्या तुम अपने लड़के का नाम ब्रह्म रख दो, इससे थोड़ी होगा। जो सबसे परे है उसका नाम ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि वो बनाते रहते हैं ना कि नक्शा बनाते हैं कि 7वें लोक पे ब्रह्म, 4थे लोक पे ब्रह्म रहता है, 5वें लोक पे परम ब्रह्म रहता है, 6ठे लोक पे परात्पर ब्रह्म रहता है, उसके ऊपर हमारे गुरु जी रहते हैं। अरे तेरी अपने लड़के का नाम ब्रह्म रख देने से थोड़ी होगा। जो सबसे परे है, सबसे बियॉन्ड है, जो कुछ भी आपके गुरु जी के जो बियॉन्ड है ना, वो उसको ब्रह्म कहते हैं। ऐसे अपने चचा का नाम ब्रह्म नहीं। बोले क्या? जो सबसे परे है, जिसके परे कोई और नहीं, प्रकाशमान है, चमकता हुआ है, और पर से भी परे है, प्रत्यग है, हर एक में घुसा हुआ है, एक रस है, बदलता नहीं है, और सबका अंतरात्मा है, सबके भीतर में वही विद्यमान है। तथा सच्चिदानंद रूप, सत है, चित है, आनंद है, मुंह लटकाए हुए नहीं बैठा हुआ है, सब में विद्यमान हो, सबको देख रहा हुआ, देख देख के दुखी होता हो, ऐसा नहीं है। सबको देख रहा है और आनंद में है। ट्रैफिक पुलिस तो सबको देखता है लेकिन चिढ़ते रहता है, ऊपर से गर्मी लगती है उसको, कोई अटपट करता है तो चिढ़ता है, ऐसे क्यों? क्या बनारस में तो और उसकी स्थिति खराब है। ऐसा ब्रह्म नहीं है कि सबसे चिढ़े और गुस्साए और गाली गलौज करे, वो आनंद में रहता है, सत्य है, चित्त है और आनंद है, सबका साक्षी होते हुए भी मौज में रहता है। तो वही है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म तुम हो। ऐसा अपने अंतःकरण में भावना करो। उक्तम अर्थ इमं आत्मनि स्वयं भावये प्रथित युक्ति भीर धिया संशयादि रहितम कराम्बुवत् तेन तत्व निगमो भविष्यति। अब ये बता रहे हैं आगे, ऊपर का जितना चीज हमने आपको बताया है वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों से, उसको अपने चित्त में धारण कीजिए। उसमें अगर आप कन्विंस्ड नहीं है इन सब बातों से कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, तो मैं सत कैसे हो सकता हूँ, तो मैं चित्त कैसे हो सकता हूँ, तो मैं आनंद कैसे हो सकता हूँ, तो डिफरेंट लॉजिकल स्टेप्स से अपने को कन्विंस कीजिए। और कन्विंस जब हो जाएंगे, जब संशय खत्म हो जाएगा, आपका डाउट नहीं रहेगा,
कि है कि ब्रह्म की नहीं है। ऐसा डाउट होता है ना, कभी कभी लगता है कि ब्रह्म है, कभी कभी लगता है कि ब्रह्म राक्षस है। ऐसा नहीं, अपने को सदा ब्रह्म वाली बात में रहिए, ब्रह्म राक्षस मत मानिए। तो जब वो डाउट खत्म हो जाएगा, संशयादि रहितम कराम्बुवत तेन तत्व निगमो भविष्यति। जब कराम्बुवत, कर में अंबु, हाथ में पानी कैसे है, एकदम हाथ पर उपस्थित है, वैसा जब हो जाए, वैसा जब संशय खत्म हो जाएगा और भावना करेंगे ना, तो ब्रह्म ज्ञान जैसे हाथ में रखी हुई कराम्बु है, ऐसे हो जाए। स्वंबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम विज्ञाय संघे निपवच्च सैन्ये तदात्मने वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापये ब्रह्मणि दृश्य जात। क्या बात है। जैसे कोई राजा होता है ना, राजा, उसके चारों तरफ सेनाएं होती है, सेना झगड़ते रहती है आपस में, काट कूट बम गोला तीर धनुष जो भी चल रहा है, राजा जो है शांत रहता है। शांत हो जाइए मतलब युद्ध के लिए शांत हो जाइए, शांत रहता है, उसमें एक राजसी ठाठ होती है, देखते रहता है सब। वही बोल रहे हैं कि अपने आप को राजा ब्रह्म समझ करके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, चारों तरफ मतलब ये नहीं कि आपके चमड़े के बाहर, आपके चारों तरफ मतलब चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है सब आपको घेर करके। तो जिस तरह सेना के बीच में रहने वाला राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उसी ब्रह्म में ही लीन करो। जिस तरह से राजा सेनाओं के बीच में रहता है और एकदम मस्त रहता है, वो दुखी वाला राजा नहीं। राजा होता है आजकल का राजा नहीं, उसको तो राजा थोड़े हो, सब मंत्री हैं। राजा कहाँ है, वो प्रधानमंत्री, और वो तो मंत्री है। राजा अलग चीज है, वो उसको मस्त रहता है, सेनाओं के बीच में मस्त है। उसी तरह से ये जो पंचभूत है वो आपकी सेनाएं हैं, या किसी की भी सेना हो, सेना है बस, आपकी है किसी की भी है, झगड़ रही है, वो कुछ भी हो रहा है, कुछ चीजें शरीर से बाहर जा रही है, कुछ अंदर जा रही है, कुछ विचार मन में आ रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ कुछ केमिकल्स के कारण कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जो स्व प्रकाश आत्मा है वह बना हुआ है। उस आत्मा की ओर दृष्टि ले जा करके और बाकी जो भी चीज दिख रहा है वह उसी का स्वरूप है, उस वही का एक्सटेंशन है, उसी में हो रहा है, ऐसा समझ करके और अपने आप को सारे दृश्य को खत्म कर डाला, अपने आप में सारी दिखने वाली चीजों को खत्म कर डाला। बुद्धौ गुहायाम सद असद विलक्षणम ब्रह्मास्ति सत्यम परमद्वितीयम तदात्मना यो अत्र वशेद गुहायाम पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेश। बुद्धौ गुहायाम सद असद विलक्षणम ब्रह्मास्ति सत्यम परमद्वितीयम। बुद्धि की गुहा में जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसके भीतर ब्रह्म छुपा हुआ है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि उसका कवर है, दो तरह का में होता है, जैसे भूसे में सुई खो गया तो भूसा को खोजिए सुई कहाँ है, और गुफा में शेर रहता है तो गुफा से अलग रहता है, गुफा में खोजने से नहीं, गुफा उसका अधिष्ठान है ना। भूसा में खोजना और गुफा में खोजना दोनों में अंतर है ना। तो बुद्धि वाले किसी चीज में आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा, बुद्धि उसका आवरक है, उसका आच्छेदक है, उसका छत है, उसका घर की दीवार है, और बुद्धि में उसको खोजिए जो बुद्धि की स्वप्रकाशता है, बुद्धि का जो जाननापन है, उस जाननापन में ब्रह्म है, वही है बुद्धि की गुहा, बुद्धि का गुफा। बोले बुद्धि गुहायाम सद असद विलक्षणम ब्रह्मास्ति सत्यम परम द्वितीयम, वही ब्रह्म सत्य है और परम अद्वितीय है। तदात्मना यो अत्र वशेद गुहायाम पुनर्न यस्यांग गुहा प्रवेश।
और जो उस बुद्धि के गुहा में, मतलब कि जानना पना के जानने पना, नोइंगनेस के नोइंगनेस में, उस नॉलेज के नोइंगनेस में जो घुस जाता है, जो उससे एकात्म हो जाता है, उसको पुनः शरीर में प्रवेश नहीं होता है, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और जो भी चीज कहिए वो सब हो जाता है। सब बात सुन लिए खूब बढ़िया बढ़िया। अब तो कोई बात सुनने की जरूरत है नहीं। अरे ब्रह्म हो गए ना इतना प्रवचन सुनने के बाद तो सब लोग। देखिए तो ब्रह्म, शारदा माँ से पूछा ना ब्रह्म ज्ञानी का क्या लक्षण है, ब्रह्म ज्ञानी को सिंह उग जाता है क्या? तो देखिए आप लोग को सिंह तो थोड़ा थोड़ा नहीं उग रहा। अब आ रहे हैं वासना त्याग। नियो वेदांती, उसको जो नए वेदांती हैं उनको वासना त्याग बड़ा अच्छा नहीं लगता है। वासना त्याग का मतलब मन में होने वाली तमाम इच्छाओं का त्याग। ये प्रकरण वो नहीं सुनना चाहते। जो करने का मन है वो करो, जो खाने का मन है, जो पीने का मन है कीजिए, इसमें क्या है, ब्रह्म ज्ञान तो हो ही जाएगा, वो तो शरीर का एक वो है। लेकिन वासना त्याग क्या है ना, उड़िया बाबा जी कहते थे कि जिस तरह शरीर का दोष क्या है, शरीर में कोई दोष हो जाए, बात पित्त कफ बढ़ जाए, घाव हो जाए, तो आदमी इलाज करेगा ना। उसी तरह वासना क्या है, ये मन का दोष है, समझिएगा। ज्ञानी क्या है, ज्ञानी को फोड़ा हो जाए तो वो इलाज करवाएगा ना हाथ में, तो मन में फोड़ा हो जाए तो क्यों नहीं इलाज करेगा? कि हाथ की फोड़ा को तो दवा से मिटाएगा, और मन की फोड़ा को कहेगा कि हम ब्रह्मास्मि, चलो जो मन सो करे। वासना त्याग का मतलब क्या है कि मन जो तमाम तरह में इधर उधर खींचते रहता है और अपनी एनर्जी नष्ट करते रहता है और दुखी होते रहता है, उसका त्याग। जीवन मुक्ति के अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए वासना का त्याग करना चाहिए। इसीलिए वेदांत में एक संप्रदाय है जो कहता है जीवन मुक्ति अलग, विदेह मुक्ति अलग। आपको ज्ञान हो गया तो मृत्यु के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अभी इस जन्म में आपको अगर वासनाएं हैं तो दुखी करती रहेंगी। ज्ञान के अनंतर भी करपात्री जी और ये सब लोगों ने यह माना है कि ब्रह्म ज्ञान चूंकि मन से बाहर की चीज है, तो उसके लिए यद्यपि चित्त शुद्धि चाहिए, बिना चित्त शुद्ध हुए ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्ञान के अनंतर भी, ज्ञान के बाद भी वासना जब तक त्याग नहीं होगा तो विलक्षण सुख जो है ज्ञान का वह नहीं मिलेगा। वासना त्याग का मतलब तमाम तरह की इच्छाओं का, बेकार बेवकूफी वाली इच्छाओं का त्याग। और फिर से बता दें, पहले भी बताया था, हमारे यहाँ विवेक का आदर जितना है उतना वैराग्य का आदर नहीं। विवेक का मतलब अंडरस्टैंडिंग, वैराग्य का भी आदर है, लेकिन वैराग्य से पहले विवेक। विवेक जब हो गया कि पूरी दुनिया झूठी है तो कौन बात का पकड़, ये विवेक हो गया, ठीक है, पकड़ क्या, तो पर का भला कीजिए, दूसरे का भला कीजिए। अरे भला करने के लिए ईश्वर है, क्या उसमें सामर्थ्य नहीं है दुनिया का भला करने का? तो वो भी जूम मीटिंग लेकर के वेदांत सिखाए, जब चाहेगा हृदय में प्रकाशित कर दे जिसको, है ना। तो वो सब भी क्या है ना, अपनी अपनी वासनाओं को, अपनी अपनी इच्छाओं को रेशनलाइज करने का तरीका है, और किसी से कुछ होना जाना है नहीं।
अच्छा, जो कुछ कोई कर भी रहा है तो उसको भी, उसका भी कोई निंदा स्तुति नहीं करना, वो भी ईश्वर से ही प्रेरित होकर के कर रहा है, ईश्वर ही उसके माध्यम से कर रहा है, वो बिना किसी माध्यम के भी कर सकता है। ईश्वर मतलब ये थोड़े है कि भाई कोई बड़ा सा तेज आदमी है जो दूसरे आदमी के थ्रू करवाएगा, चाहेगा तो पूरी सृष्टि को यूं खत्म कर दे, चाह लेगा तो पूरी पृथ्वी को यूं खत्म गायब। वैसे अनंत इच्छा शक्ति संपन्न ईश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो हो रहा है ठीक ही। अपने मन की वासना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि वासना छोड़ने पर आपको मेडल मिलेगा कि बड़ा वासना त्यागी आदमी है इनको गोल्ड मेडल मिला, इनका थोड़ा कम वासना है इनको सिल्वर वाला मेडल मिला, इनकी वासना तो है लेकिन थोड़ी और प्रबल है थोड़ा सा, इनको ब्रोंज वाला मेडल पहना, ऐसा थोड़े है। जितनी जितनी आप वासनाओं का त्याग करते जाएंगे आप अपने आप में सुखी होते चले जाएंगे। मन का खींचापन, मन का जो तनापन, मन का जो पुल है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो पुल जो है कमजोर पड़ने लगे, उसको कहते हैं वासना त्याग। अब ये वासना त्याग का क्या बता रहे हैं, देखिए 238, ज्ञाते वस्तुनि अपि बलवती वासना ना वासना अनादिरेशा कर्ता भोक्तापि अहम इति दृष्टा यास्य संसार हेतु प्रत्यक दृष्ट्यात्मने निवसता सापनेया प्रयत्नता मुक्तिम प्राहु तदीह मुनयो वासनाता नवम यत वासनाता नवम यत। अब देखिए लंबी बात कर रहे हैं, बड़ा गंभीर बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान का वस्तु हो जाने पर भी जो मैं करता हूं और मैं भुगता हूं उस दृढ़ रूप से संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यक आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कही है। मुक्ति का मतलब क्या कहा, मुक्ति फ्रॉम व्हाट कहा, जो जो कुछ भी आत्मा से अतिरिक्त है वो सबसे मुक्त हुई। आत्मा से अतिरिक्त क्या है, शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, आनंद है। अच्छा भैया, तो शरीर को छोड़ दो, संभव नहीं है। मन है, बुद्धि है, तो वो तो मन और बुद्धि जो है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, उसमें भी काफी कुछ भरा हुआ है। कर्ता भोक्तापि अहमिति दृढ़ायास्य संसार हेतु। यह जो मन अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड आप चेक कीजिए कि क्या होता है। मैं आपको कहूं कि आप कर्ता भोक्ता नहीं, क्या होता है, क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है, बताइए। सीधा सा सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि तुम ब्रह्म हो, इस बात को मानने में क्या दिक्कत है तुमको, सोच के बताओ। वापिस घर जाना है, कुछ ना कुछ वासना पड़ी हुई है, इसीलिए हम अपने आप को ब्रह्म मानने के लिए नहीं तैयार हैं। ये नहीं है कि वासना होने से इसके मन में वासना है तो इसको ब्रह्म नहीं होने दिया जाएगा, ऊपर से जमराज लिखित में दे दिया है कि इसके मन में वासना है, इसको ब्रह्म नहीं बनने, वो प्रक्रिया है। वासना मन में है, कुछ ना कुछ एम एन ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए मन भी बना हुआ है, इसीलिए माया भी बनी हुई है। योग वाशिष्ठ में भगवान राम को समझाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, मन क्यों बना हुआ है, अर्थ क्रियाकारित्व, इससे कोई पर्पस निकालेंगे अथवा उसकी कोई काम निकालेंगे। आप छोड़ दीजिए मन को, हमें मन से कोई मतलब नहीं है, मन के द्वारा जो भी चीज प्राप्त होगा वो मुझे नहीं चाहिए, अभी के अभी मन शांत हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विलीन हो, हमको नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि
छोड़ दूं मन, बोलना है अभी 2 मिनट। अब ये बोलना जो है ये बाधा हो रही है, यही वासना है। छूट जाएगा मन। ये जो अर्थ क्रियाकारित्व है कि ये करूंगा, ये करना है, ये करना चाहिए, चाहे जो हो, अच्छा बुरा कुछ भी, स्वर्ग नरक आत्मा ज्ञान भी, मन को शुद्ध करना है, मन को ठीक करना है, ये सब मन के प्रोजेक्ट है। जब तक वासना नहीं छूटेगा तब तक ज्ञान होते हुए भी काम बनेगा नहीं। इस पर बड़ा गंभीर विवेचन है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति पर। उसकी चर्चा अब हम लोग कल करेंगे, कल या जो भी दिन क्लास का होगा। तो अब वो अष्टमी भी आ रहा हो, तो अभी कोई प्रश्न हो तो कर सकते। कल अष्टमी है क्या दीदी? नहीं, परसों है अष्टमी। ओके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।